अस्सलामुअलैकुम। नवाज शरीफ साहब के गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में जब पंजाब हुकूमत ने ताहिरुल कादरी साहब के ऊपर ऑपरेशन किया लाहौर में, तो उनमें एक करैक्टर सामने आए थे, गुल्लू भट्ट साहब। गुल्लू भट्ट साहब ने पंजाब पुलिस की मौजूदगी में लोगों की गाड़ियों को तोड़ा फोड़ा, लोगों को पे डंडे बरसाए, अपनी मर्ज़ी से जो काम किया तो किया। पुलिस वाले बाकायदा उनके साथ साथ चल रहे थे। लेकिन आज मैं आपको मशरिक़ वस्ता के एक ऐसे गुल्लू भट्ट का भी बताता हूँ जिसके दो दिल में आया उसने किया। कोई उसको पूछने वाला नहीं है, कोई उसको रोकने वाला नहीं है। शाम का सदर जो बशारुल असद है, उसके बारे में अभी मैं तकरीबन 3-4 दिन पहले ख़बरें देख रहा था, तो जो ख़बर से नज़र गुज़री कि उसने 95% वोट हासिल किए हैं और सदर मुंतखब हो गया एक नए सिरे से मुल्क का। ये सदर साहब के सर पर खून है तकरीबन 6 लाख बंदों का। जी हाँ, 6 लाख बंदे इस बंदे ने कत्ल किए हैं और तकरीबन 1 करोड़ अफराद बेघर हुए हैं, जिनके घर तबाह बर्बाद ही हो गए, तैयारों के जद में आए, बमबारी की जद में आ गए। और जब 2011 में ख़ुद इसने हमले शुरू किए हैं अपने ही शहरियों के ऊपर, तो इसने बैरल बम बरसाए हैं। बैरल बम क्या होता है, आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक बड़े कनस्तर में लेके, या जिसको हम ड्रम भी कहते हैं, उसमें डाल के बैरल वगैरह, बजरी वगैरह और लोहे की चीज़ें डाल के, बारूद डाल के हेलीकॉप्टर में रख के ले जाते थे। और जो भी इनका अपोजिशन का एरिया होता था, जिधर ये समझते थे कि हमारी हुकूमत को ख़तरा हो सकता है या कोई आवाज़ इधर से निकल सकती है, हेलीकॉप्टर जाके वो जो ड्रम था या कनस्तर था वहाँ फेंक देते था। इतनी तबाही होती थी, घरों के घर शोरबा बन जाता था, कीमा बन जाता था। इतनी तबाही फैलाई है इसने जुल्म किया है अपने लोगों के ऊपर, किसी गैर के ऊपर नहीं। अपनी इसकी हमीयत का या गैरत का अंदाज़ा इससे लगा लें कि इससे पहले इसका बाप भी सदर था और 1967 की जंग में इसराइल ने शाम के एक बड़ा हिस्सा, जो गोलान हाइट्स है या गोलान की पहाड़ियाँ भी कहती हैं, उन पे कब्ज़ा कर रखा है। 1967 से इनकी फ़ौज ये कब्ज़ा नहीं छुड़वा सकी और अपने लोगों को कत्ल करने के सिलसिले में इन्होंने इस मुख्तसर अरसे में इतने लोगों को कत्ल कर दिया, जो मैंने अभी आपको फ़िगर बताया, तकरीबन 6 लाख बंदों को इन्होंने कत्ल किया। ये एक मोहतात अंदाज़ा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। जो लोग घर बार से भागते हुए गोलियों की जद में आए हैं, समंदरों में डूब के मर गए, कुछ यूरोप की तरफ चले गए। अब तुर्की में भी तकरीबन 34 लाख अफराद महसूर हैं, कैदी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि बेचारे जैसे पनाह गज़ीन होते हैं। ऐसी तालीम की वो सूरत हाल नहीं है उनके लिए, एजुकेशन की सूरत हाल नहीं है, हस्पतालों की सूरत हाल नहीं है। उर्दन में तकरीबन 10 लाख बंदा बैठा हुआ है, यानी जिधर जिसका मुँह किया जान बचा के, किसी के बीवी रह गई, किसी की बच्चे रह गए, इस तरह लोग भागे हैं जान बचा के इसके जुल्म सितम से तंग आकर। लेकिन इसकी कुर्सी कायम है, इसको सिर्फ अपनी कुर्सी अजीज़ है। अब ये नहीं समझ आती कि ऐसे बंदों को रात को नींद कैसे आ जाती है। अगर जिसका ज़मीर ज़िंदा है इंसान का, अगर उसकी वजह से एक जानवर को भी तकलीफ़ हो, इंसान तो बहुत बड़ी चीज़ है, तो उसको रात को सोने से पहले अपना मुहासबा करना चाहिए कि आज जो मैंने ज़िंदगी का ये दिन गुजारा है, इसकी वजह से किसी के ऊपर मैंने जुल्म तो नहीं किया। जानवर तक को भी सोचना चाहिए कि मैंने जानवर को भी कोई तकलीफ़ तो नहीं पहुंचाई है कि कल को वो ना मेरे ख़िलाफ़ कोई गवाही दे। जब नींद कैसे आ जाती है इतने बड़े जुल्म सितम के बाद। इसकी कुर्सी को बचाने के लिए जो आलमी खिलाड़ी हैं, तुर्की हो गया, रूस हो गया, ईरान हो गया, वो मैदान में आगे उन्होंने आपस में जंग लगा के रखी। सिर्फ़ अपने मफाद की खातर, लोगों के लिए क्या उन्होंने जंग कर दी, सिर्फ़ अपने मफाद की खातर लोगों को कत्ल किया, बेदरे कत्ल किया, रहायशी इलाकों के ऊपर ऐसे बम बरसाए हैं कि खुदा की पनाह। बल्कि उसने अपना मुल्क अखाड़े के तौर पे पेश किया। जो फ़ौजें फालतू बैठी हुई थी, अपने टांग बाजू ये वो हरकत करने के लिए, उसने अपना मुल्क ही पेश कर दिया कि आओ इधर जो दिल करता है आपको करो, लोगों को मारो, बस मेरी कुर्सी जो है कायम करानी चाहिए। शाम एक बहुत मुक़द्दस सरज़मीन है, अम्बिया की सरज़मीन है, इतनी तारीख़ी और कल्चरली तौर पर रिच सरज़मीन है कि इसके जो गुज़िश्ता सदियों से हुक्मरान चले आ रहे थे, वो भी आहें भरते थे जब उनको शिकस्त होती थी, मुल्क छोड़ना पड़ता था कि ये जन्नत नज़ीर वादी को हम छोड़ के कहाँ जा रहे हैं। लेकिन इस बंदे ने अपने जो मुल्क का हाल किया है और जो अपनी आवाम के साथ सलूक किया है, एक मिसाल रहती दुनिया तक रहेगी कि एक बंदा अपने मुल्क के साथ, जिसका वो हुक्मरान हो, उसके साथ ये भी कर सकता है। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख़ुद ये कह सकते हैं कि अगर कुत्ता भी प्यासा मरे तो उसका जवाबदेह हुक्मरान होगा, तो इसने तो लाखों बंदों को मारा है अपने हाथों से, लाखों बंदों को मारा है अज़ियतनाक मौत दे के। और इसकी वजह से जो ग्रोह बने हैं मुल्क के अंदर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस्लाम के नाम पर लोगों की गर्दनें काटी हैं, जिसमें सर फ़हरिस्त दाइश है या दौलत इस्लामिया। इस्लाम के नाम पर लोगों की गर्दनें काटी हैं, इंसाफ के नाम पर लोगों को अपाहज किया, किसी का हाथ काट दिया, किसी का पाँव काट दिया, लोगों को छत पे ले जाके धक्का दे दिया और बाकायदा वीडियो बना के मीडिया पर शायरी जारी कर दी कि देखो ये है इस्लाम और ये हम उसकी तरवीज कर रहे हैं और ये ऐसे हम उसको लागू कर रहे हैं।
इस गुल्लू भट्ट साहब ने सिर्फ़ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, सिर्फ़ अपने ख़ानदान को बचाने के लिए इतने जुल्म व सितम किए हैं, इतने जुल्म व सितम किए हैं। और जो इसके हवारी साथ मिले हुए थे, जो अब कह रहे हैं देखें जी कितना मकबूल सदर है, 95% वोट्स लेके कामयाब हो गया। अल्लाह ही पूछे ऐसे ज़ालिम को। मेरा आपको ये सब बताने का मकसद ये था कि दुनिया में ऐसे करैक्टर भी मौजूद हैं जो इसके बावजूद सांस ले रहे हैं और कहते हैं कि हम बहुत कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें दुनिया की तमाम ऐसी सहूलियात हासिल है। हाँ, उनकी कीमत जो भी अदा करनी पड़े, जो भी कीमत अदा की उन लोगों ने, जिन पे तरस आता है सुन के ही, देख के ही कि वो किन जुल्म सितम का शिकार हुए हैं, अल्लाह की पनाह। ये एक ऐसा गुल्लू भट्ट है जिसने अपने मुल्क पे वार किए हैं, अपने मुल्क पे चलाई हैं जो भी की। हाँ, इसकी ये है कि इसकी हमीयत और गैरत, इसने एक गोली भी इसराइल की तरफ नहीं चलाई है अपने इलाके को छुड़वाने के लिए या अपने लोगों को। इसराइल जो मर्ज़ी इसको बम मारे या जो मर्ज़ी करे, उसके सामने ये खामोश है। लेकिन अगर मुल्क में कोई ऐसी आवाज़ सामने आएगी तो उसको दबाने के लिए फायरिंग भी करेगा, बम भी बरसाएगा, बैरल बम भी गिराएगा, जो इसके दिल में आएगा वो करेगा। ये ऐसे हालत भी है दुनिया में, ऐसे ममालिक भी जो कि अपने शहरियों के साथ, अपनी आवाम के साथ, मासूम बच्चों का, औरतों का, जिनमें तमीज़ ही कोई नहीं है, ये भी कर गुज़रते हैं। अल्लाह आपकी और मेरी जान की हिफाजत फरमाए और दुआ गो है कि अल्लाह ऐसे लोगों को निस्तो नाबूद करे, इनकी नस्लों को तबाह करे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।